नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3। इस एक्सरसाइज में हमें डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल, अभी फिलहाल आज का टारगेट सिर्फ इस तरह रखते हैं कि डबल एंगल आइडेंटिटीज ड्राइव कर दें, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी है भाई साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको डबल इसलिए बोलते हैं कि एंगल यहाँ पे डबल 2 टाइम्स आ रहा है, 2 अल्फा cos 2 alpha is equal to cos square alpha minus sin square alpha. Cos 2 alpha is equal to 2 cos square alpha minus 1. Here cos 2 alpha is equal to 1 minus 2 sin square alpha. और थर्ड आइडेंटिटी tan 2 alpha, 2 tan alpha over 1 minus tan square alpha. फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अगर आप देखें वो साइन का फॉर्मूला है, तो डेफिनेटली साइन अल्फा प्लस बीटा से प्रूव होगा। ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए यही फॉर्मूला है फर्स्ट वन। अब हमें किसी तरह से 2 अल्फा लेके आना है, तो 2 अल्फा लेफ्ट साइड पे तभी आ सकता है जब बीटा की जगह पे भी अल्फा लिखा हो। तो रिप्लेस बीटा विद अल्फा, ये वैल्यू बनी साइन अल्फा प्लस अनदर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहां पर अब हम क्या लिख लेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बीटा की जगह पे भी हम क्या लिख लेंगे भाई, साइन अल्फा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा आ रहा है, इसको फर्स्ट इस टर्म के साथ अरेंज कर ले। यहां पे साइन कॉस आ रहे हैं तो इसको भी क्या लिख लें, साइन कॉस। तो ये वैल्यू बनी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा प्लस अनदर अल्फा 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस अनदर साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। जैसे x प्लस x टोटल हुआ 2x, 100 प्लस 100 200, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस अनदर साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी डबल एंगल आइडेंटिटी प्रूव हो गई। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें भाई, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। cos का फॉर्मूला लिखते हैं भाई, cos अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, cos का फॉर्मूला क्या है भाई, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों कॉस एक साइड पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस मल्टीप्लाई कॉस, लेकिन ये तभी स्क्वायर बनेगा जब दोनों सेम हो एंगल, और हमें भी सेम ही करनी है। तो रिप्लेस बीटा विद अल्फा, बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दें। कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इस बीटा की जगह पे, इस बीटा की जगह पे भी हाँ जी, कॉस अल्फा इंटू अनदर कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या बनता है बेटा, एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए मैं यही प्रूव कर रहा था। ठीक है। अब इसी में हमें सेकंड रिलेशन बनाना है 2 cos स्क्वायर अल्फा, जिसमें सिर्फ cos होना चाहिए। तो सिर्फ cos लाने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अल्फा प्लस अल्फा इस साइड पे तो cos 2 अल्फा आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा एज इट इज साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह पे हमने आइडेंटिटी यूज करनी है।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है बेटा जी? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जस्ट साइन स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 1 माइनस फंडामेंटल आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्मेट, ये वाली इक्वेशन यहां पर इधर हम यूज करेंगे। इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है। अब इसमें यहां पे माइनस आ रहा है, इस माइनस से साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू बनी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अनदर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखिए यही प्रूव करना था। सेकंड वन भी हो गया। अब थर्ड वन प्रूव करने के लिए हमें कॉस की जगह पे भी क्या लेके आना है? साइन। तो एक दफा फिर से यहां पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा हमने एज इट इज लिख लिया। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इस दफा हमने cos स्क्वायर अल्फा की स्पेस छोड़ दी। यहां से अगर हम cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें हम क्या करेंगे भाई कि ये वाला साइन स्क्वायर इस साइड प्लस तो इस साइड आगे माइनस, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यूज कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन तो 2 साइन और लास्ट में 1 माइनस 1 और प्लस 2, 2 माइनस 1 रह गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए थर्ड वन भी प्रूव हो गई। हाँ जी, एक दफा फिर से समझ लें बात भाई। cos 2 अल्फा इसको हमने प्रूव करना था 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, cos और साइन 2, और अगर हमें सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो 2 cos स्क्वायर अल्फा, और अगर सिर्फ स्ट्रॉबेरी है तो क्या है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने आगे डिफरेंट क्वेश्चंस में सिचुएशन को देख के यूज कर। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि हमें 10.3 एक्सरसाइज में cos 2 अल्फा का वो फार्मूला पुट कर रहे हैं जिसमें cos और साइन दोनों हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि उसके अंदर इक्वेशन में 1 लिखा होगा, तो इसमें से हम वो वाला फॉर्मेट यूज कर लेंगे जिसमें -1, ताकि पुट करने पे -1 और +1 क्या हो जाए? कैंसिल। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि उसमें इक्वेशन के अंदर पहले से ही -1 लिखा होगा, साथ में प्लस cos 2 अल्फा, या इस तरह से cos 2 अल्फा किसी तरह से यूज किया होगा, तो हम फिर cos 2 अल्फा की वो वैल्यू पुट कर लेंगे जिसमें +1 आ जाए। तो इसके तीनों फॉर्मेट्स में आने चाहिए। अब तीनों फॉर्मेट्स प्रूव करने के लिए स्टार्ट तो हम उसी तरह से करेंगे ना, cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लिखेंगे, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने देखे 10.2 में इतने दिन लगा के उसको किया कि प्लस वाले की एक्सपेंशन में यहाँ पे क्या आता है? माइनस। बीटा को रिप्लेस किया, इधर भी अल्फा, 3 जगह पे बीटा था, तीनों हमने अल्फा लिख लिया। cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड वाला अगर हमने प्रूव करना है तो इसका मतलब वहां से भी डायरेक्शन हमें मिल रही है कि किसी तरह से साइन को एलिमिनेट करना है। तो साइन को एलिमिनेट करने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी उसको हमने रीराइट फिर से लिखा किस तरह से भाई कि साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दें, cos स्क्वायर को इधर लाके माइनस कर लें। यहाँ पे हमने 1 माइनस cos स्क्वायर पुट किया, साइन चेंज किया, 2 स्टेप्स के बाद ये प्रूव हो। अब लास्ट में हमें ये वाला फॉर्मेट प्रूव करना था, इसमें सिर्फ साइन है, तो क्या करेंगे एक दफा फिर से फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, और इस दफा cos को किसमें चेंज कर रहे हैं? साइन। आप बेशक ऐसे भी कर सकते हैं कि जो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्रूव हो चुका है, इसमें इस cos की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर, तो इस cos की जगह पे अगर हम ये पुट करें तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखें जरा, माइनस साइन स्क्वायर अनदर माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? -2 साइन स्क्वायर। देखिए यही नहीं प्रूव करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको प्रूव किया जा सकता था। आप देखें कोई क्वेश्चन क्लियर है सबको? tan 2 अल्फा। अब tan 2 अल्फा का फार्मूला प्रूव करने के लिए tan अल्फा प्लस बीटा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा tan बीटा क्या होता है जी हमारा फर्स्ट स्टेप?
अल्फा पुट करना है, बीटा को रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस बीटा विद अल्फा, बीटा की जगह पे अल्फा लिखें, तो ये वैल्यू बनी tan अल्फा प्लस अनदर अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan अल्फा, tan अल्फा प्लस अनदर tan अल्फा 2 tan अल्फा, ये डबल हो गया 2 tan अल्फा ओवर tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। जब वैल्यू इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर होता है, जब वैल्यू इटसेल्फ में ऐड हो रही हो तो वो डबल होती है। तो जैसे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, देखो यही प्रूव करना था। हाँ जी क्लियर, हाँ जी। अल्फा प्लस बीटा ही लिखे, अल्फा माइनस बीटा लिखते तो फिर फायदा नहीं होना था। बीटा की जगह अगर आप अल्फा पुट करते तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाना था, 0 हो जाना था, वो तो tan 0 बन जाना था। हमें तो tan 2 अल्फा चाहिए ना, तो वो तभी होगा जब हम अल्फा की जगह पे 2 अल्फा लिखेंगे।